वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे दौर का आखिरी बजट आज पेश किया। यह अंतरिम बजट था क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव होने, उसके बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा और इस बजट में कई मुद्दों पर बात हुई। इस समय हम बात करेंगे इस बजट में किसानों के लिए खास क्या है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं खास मेहमान प्रोफेसर अशोक विशनदास, पूर्व सचिव हैं और कृषि विशेषज्ञ हैं। विशनदास जी, आपका स्वागत है। क्या किसानों के लिए खास है इस बजट में? एलोकेशन एग्रीकल्चर में इस बार काफी कम है, सबसे कम है अगर कहा जाए तो। अगर आप दूसरे अगर मंत्रालय से देखेंगे तो कम है, लेकिन वैसे काफ़ी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो किसानों के लिए हमें जॉब भी क्रिएट करेंगे। 55,000 जो मछली पालन में हैं और वहाँ पे नए 5 इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर के सेंटर खोलेंगे और जो रूरल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो हमारे लिए कम है, तो उसमें भी उनका एलोकेशन बढ़ाया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आत्मनिर्भर की तरह ये जो दिशा है इस बजट में वो आत्मनिर्भर की तरह है, क्योंकि हम वैसे खाद्यान्न में, फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन हम तिलहन में नहीं है, तो उसकी तरफ काफ़ी जोर दिया गया। तो उससे क्या होगा कि हमें इंपोर्ट जो हम एडिबल ऑयल का करते हैं वो कम होगा, वो कंट्रोल में आएगा। उससे हमारे देश के जो किसान हैं उनको लाभ होगा। और वो इसलिए लाभ होगा, अभी क्या है कि कुछ हमारे देश हैं जहाँ से हम आयात करते हैं, तो जैसे पाम ऑयल करते हैं, इंडोनेशिया से करते हैं, मलेशिया से करते हैं, थाईलैंड, वहाँ उनको अपने लिए खपत नहीं है, लेकिन वो भारत एक मार्केट देखते हैं जो कि बहुत ही उनको प्रेरणा देता है। वो हमारे लिए उगाते हैं और हमारे इंपोर्ट होता है और बहुत ही लो कॉस्ट पे होता है, और इसलिए हमारे जो किसान हैं उनको इतना फायदा नहीं होता जितना विदेशों के किसान के। तो एक चीज हमें आप ये समझनी है कि क्योंकि ये भी देखा कि 50% हमारी जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है, उससे क्या होता है कि आपकी जो डिमांड है एडिबल ऑयल की, क्योंकि इंडियंस बाय नेचर वो तली हुई चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, इसलिए एडिबल ऑयल्स की भी बढ़ेगी। और सरकार ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया, क्योंकि 55% जो हमारी डिमांड है वो विदेशों के माध्यम से पूर्ति होती है, यानी कि हम उसका इंपोर्ट कर रहे हैं। अब वो इंपोर्ट पे करेंगे तो वो 2 चीजें होंगी, किसानों की आय भी बढ़ेगी, हम आत्मनिर्भर भी होंगे और हम विकसित देश की ओर, विकसित जो देश का हमारा सपना है 2047 तक का, उसकी ओर अग्रसर करेंगे। क्योंकि इसके माध्यम से किसानों को एक दिशा मिली है। स्पीड तो पकड़ लेगी, लेकिन अगर आपकी दिशा ठीक नहीं है, स्पीड का कोई मतलब नहीं है। तो ये मैं इस जो अंतरिम बजट जरूर है, लेकिन वो एक संकेत दे रहा है कि ये सरकार किसानों के लिए और खेती बाड़ी के लिए और जो कृषि के लिए क्या करना चाहती है। तो एक ये है। फिर जो 11.8 करोड़ लोग हैं उनको जो किसान सम्मान निधि है, फिर जो किसानों को हमारी जो मानसून है बड़ी इरेटिक रहती है, उससे किसानों की फसलें नष्ट होती है, तो किसानों की बीमा में भी बहुत सारा इसमें प्रोविजन है। और उस वजह से सभी पहलुओं को देखें, बहुत स्पष्ट करके उन्होंने नहीं कहा है। शायद जो अगला फुल बजट आएगा 4 महीने के बाद उसमें दिखेगा, लेकिन ये संकेत जरूर दे रहा है कि किसानों को अन्नदाता कहा गया है, तो ये तो बहुत जरूरी है। और अंतिम पॉइंट में ये बताना चाहूंगा कि जब भी देखिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके 3 अंग हैं। बॉटम पे है कृषि यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी है मैन्युफैक्चर एंड कंस्ट्रक्शन वगैरह, थर्ड है टर्शरी सेक्टर। तो जब भी आपको रॉकेट छोड़ना है तो आप नीचे से आग लगाइए, क्योंकि ये सिर्फ जो कृषि है वो सिर्फ कृषि के लिए नहीं है, वो जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है उसके लिए डिमांड भी करता है। अब आपने ये भी देखा होगा कि कंजम्पशन में हमारा थोड़ा वीक हो रहा है। जो हमारी डोमेस्टिक पूरे देश की जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो कंजम्पशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी डिमांड नहीं, डिमांड के लिए आपको इनकम बढ़ानी है, तो वो किसानों से बॉटम से आएगी, तभी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, तभी पूरी इकोनॉमी। देश की आधी आबादी खेती में लगी है, वो जितनी मजबूत होगी देश में मांग उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ज्यादा आर्थिक वृद्धि की ओर देश बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अशोक विशनदास। मेरे पास अभी इतना ही समय था। कृषि में जो सरकार ने किया है, अब आम बजट जब आएगा चुनाव के बाद, जो भी सरकार आएगी वो उसमें कैसे उसे आगे बढ़ाएगी ये देखना होगा।